हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम सतीश गुजराल के बारे में जानेंगे और ये सतीश गुजराल से हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए, आप जिस किसी भी आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने और भी आधुनिक समकालीन कलाकारों के बारे में करा रखी हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सतीश गुजराल का जन्म कब व कहाँ हुआ था। तो 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम, पंजाब में हुआ था। कहाँ? पाकिस्तान में। आपको तीनों दिए जाएंगे तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 2020 में हुई थी। ठीक है। किस भारतीय कलाकार को मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता है? तो सतीश गुजराल को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि मतलब, और हाँ, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो सतीश गुजराल हैं ये हमारे दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य हैं। ठीक है। अब ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि कौन से दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य हैं जो मैक्सिकन कला से प्रभावित रहे हैं, तो सतीश गुजराल हो जाएंगे। सतीश गुजराल किस शैली से प्रभावित रहे हैं? तो मैक्सिकन कला से प्रभावित रहे हैं। और सतीश गुजराल को और किस रूप में जाना जाता है? तो अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। किस भारतीय कलाकार की श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की शक्ति जो है 10 वर्ष की अवस्था में चली गई थी? तो वो सतीश गुजराल हो जाएंगे। और विनोद बिहारी मुखर्जी जो हैं उनकी क्या हो गई थी? उनके नेत्रों की चली गई थी। ठीक है। तो इन्होंने इनकी क्या है? सुनने की चली गई थी। अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनकी जो मतलब श्रवण शक्ति थी वो उन्होंने बचपन में ही खो दी थी? तो हमारे सतीश गुजराल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सतीश गुजराल ने अपनी श्रवण शक्ति किस वर्ष की अवस्था में खो दी थी? तो 10 वर्ष की अवस्था में खो दी थी। सतीश गुजराल की प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ संपन्न हुई थी? तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में हुई थी। अब हम और देखेंगे इनके बारे में। दिल्ली शिल्पी चक्र का कौन सा कलाकार मैक्सिकन कला से काफ़ी प्रभावित था? ये मैंने अभी आपको बताया, सतीश गुजराल हो जाएंगे। ठीक है। सतीश गुजराल ने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कब चित्रकला डिप्लोमा प्राप्त किया था? तो 1939 से 1944 के बीच में किया था। कहाँ से किया था? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। भारत विभाजन के बाद सतीश गुजराल कहाँ आकर बस गए थे? तो दिल्ली में। दिल्ली में आकर सतीश गुजराल कब बसे थे? तो भारत विभाजन के बाद। ठीक है। सतीश गुजराल की किस कलाकृति में विलाप, अवसाद और भारत विभाजन की गहरी छाप दिखाई देती है? तो मातम यानी कि मॉर्निंग, दोनों को एक मिलेगा। इसमें क्या दिखाई देती है? विलाप और अवसाद की विभाजन की गहरी छाप दिखाई देती है। किस चित्रों पे? मातम और मॉर्निंग। सतीश गुजराल द्वारा निर्मित विशाल शिल्पाकृति यानी कि शिव और पार्वती, इनका बहुत अच्छा आर्टवर्क है। तो ये है कहाँ? ये चंडीगढ़ संग्रहालय में। शिव और पार्वती किसका है? ये सतीश गुजराल का है। और इसका अगर माध्यम पूछा जाए तो श्रेमिक आपको याद रखना है। ठीक है। शिव और पार्वती सतीश गुजराल ने कब बनाया? 1968 में बनाया। और ये कहाँ सुरक्षित है? चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। किस कलाकार को मन स्थिति कलाकार कहा जाता है? तो सतीश गुजराल को ही मन स्थिति कलाकार कहा जाता है। ठीक है। और अगर आपने कलाकार और उनकी उपाधि वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। भारत में मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी चित्रकार के रूप में कौन जाना जाता है? तो सतीश गुजराल को जाना जाता है। सतीश गुजराल दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य कब बने? यानी कि आपको ये तो पता है कि ये किसके सदस्य हैं? दिल्ली शिल्पी चक्र के हैं। और ये कैसे कलाकार हैं? अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। ये मैक्सिकन कला से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है। लेकिन ये दिल्ली शिल्पी चक्र का जो सदस्य बने थे तो कब बने थे? 1949 आपको याद रखना है। ठीक है। 1949 आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, आप में से किसी का कमेंट आया था, याद नहीं आ रहा मुझे नाम। तो ये जो है ये प्रशांत त्रिवेदी की बुक है और पार्ट जो है ये 1 है और पार्ट इसका 2 भी है। तो ये पार्ट 1 मैं करा रही हूँ। ठीक है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैंगी। थैंक यू सो मच के द्विवेदी जी और अमित पटेल जी। मैं चाहती हूँ कि आपके लिए इससे अच्छा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूं ताकि आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रदर्शनी में किस भारतीय चित्रकार को 2 चित्र खरीदे थे? क्या कैसे आपको याद रखना है कि सतीश गुजराल के चित्र किसने खरीदे थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने खरीदे थे। ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू ने सतीश गुजराल के कितने चित्र खरीदे थे? तो 2 चित्र खरीदे थे। ठीक है। क्लियर? 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन गए। सतीश गुजराल की पत्नी का क्या नाम है? तो किरण गुजराल इनकी पत्नी का नाम है। किरण गुजराल किसकी पत्नी है? तो सतीश गुजराल की पत्नी है। अब क्या है? सतीश गुजराल की कला जीवन पर आधारित लघु फिल्म अ ब्रश विथ लाइट
माई लाइफ, आ ब्रश विद माई लाइफ, किसके निर्देशन में मतलब इसका निर्देशन किसने किया है? तो सुजाता कुलश्रेष्ठ ने किया है। आपको सुजाता कुलश्रेष्ठ याद रखना है क्योंकि आ ब्रश दिस लाइफ ये जो है आप तो मतलब किसके जीवन पर आधारित है ये फिल्म? तो सतीश गुजराल। इसका निर्देशन किसने किया था? सुजाता कुलश्रेष्ठ ने किया था। ठीक है। अब क्या है, किरण गुजराल किस कला के लिए जानी जाती हैं? तो श्रमिक कला के लिए जानी जाती हैं। ठीक है। तो सतीश गुजराल जो होंगे तो उनका भी मतलब वो मैक्सिकन कला से काफ़ी प्रभावित थे। सतीश गुजराल ने चित्रकला, मूर्तिकला और श्रमिक आर्ट मतलब इन्होंने काफ़ी चीज़ों में वर्क किया है। ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिश्रित माध्यम में काफ़ी इन्होंने चीज़ों से वर्क किया है। सतीश गुजराल कैसे कलाकार हैं? ये तो नवतांत्रिक कलाकार के रूप में भी जाना जाता है इनको। ठीक है। अविभाजनवादी कलाकार भी हैं ये, मैक्सिकन कला से काफ़ी प्रभावित रहे हैं और नवतांत्रिक कलाकार भी कहे जाते हैं। किस भारतीय चित्रकार के बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं? इंद्र कुमार गुजराल के मतलब इंद्र कुमार गुजराल जो हैं वो किसके भाई हैं? सतीश गुजराल के भाई हैं। ये जो हैं मतलब कि कौन है? ये बड़े भाई हैं। ठीक है। सतीश गुजराल किस कलाकार की कला से काफ़ी प्रभावित थे? तो डिएगो रिवेरा। ठीक है। चित्र जो थी वो मैक्सिकन कला थी, यानी कि एक मतलब एक वर्क था। ठीक है, माध्यम था। एक तो इस श्रमिक में थे, लेकिन ये काफ़ी मतलब किस कलाकार की यहाँ बात हो रही है? तो आपको डिएगो रिवेरा याद रखना है। सतीश गुजराल के पुत्र, अब आपको क्या याद रखना है कि सतीश गुजराल की पत्नी का नाम क्या है? किरण गुजराल है। सतीश गुजराल के पुत्र का नाम क्या है? मोहित गुजराल है। ठीक है। और सतीश गुजराल के भाई का क्या नाम है? तो इंद्र कुमार गुजराल है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि मतलब इनके जो पुत्र हैं सतीश गुजराल वो किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो वो वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। सतीश गुजराल ने भी वास्तुकला में काम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ग्राफिक आर्ट मतलब इन्होंने सारे वर्क में काम किया। लेकिन जो इनके जो वाइफ हैं सतीश गुजराल की वो श्रमिक कला के लिए काफ़ी फेमस है। और जो इनके बेटे हैं मोहित गुजराल उन्होंने वास्तुकला यानी कि स्थापत्य कला में वर्क किया है। चलिए अब क्या है कि अभी हाल ही में किस कलाकार की मृत्यु हुई है, यानी कि 2020 की में किसकी मृत्यु हुई है? तो सतीश गुजराल की मृत्यु हुई है। ठीक है। सतीश गुजराल के जीवन पर आधारित कौन सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी? तो ए ब्रश विथ लाइफ इनकी फेमस बहुत अच्छी जो है एक लघु फिल्म बनाई गई है। ठीक है। और क्या है, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से सतीश गुजराल ने किस कला का अध्ययन किया है? तो ग्राफिक कला का अध्ययन किया है। कहाँ से? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से इन्होंने ग्राफिक कला का अध्ययन किया है। चार्ल्स फावरी ने स्टेट्समैन अखबार में किस कलाकार को जीनियस कहकर पुकारा है? तो किसको कहकर पुकारा है? सतीश गुजराल को पुकारा है। अच्छा, आप लोगों को मुझे बताना है जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है। मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है। तो क्या है, चार्ल्स फावरी ने स्टेट्समैन में, अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि जीनियस कहकर पुकारा है, किसने पुकारा है? तो चार्ल्स फावरी ने पुकारा है। किस अखबार में कहा है? तो स्टेट्समैन में कहा है। ठीक है। अभी सतीश गुजराल की चित्रण शैली कैसी थी? मैंने अभी आपको बताया है, नवतांत्रिक और अभिव्यंजनवादी थी। ठीक है। और ये प्रभावित किससे थे? मैक्सिकन कला से। सतीश गुजराल की चित्रकला शैली किन मैक्सिकन कलाकारों की शैली से काफ़ी प्रभावित थी? तो ये मैक्सिकन शैली से प्रभावित थी, तो उनके कलाकार हैं डेविड सैग्बिरोस, ठीक है, आरोजको व डिएगो रिवेरा। ठीक है, इनसे काफ़ी प्रभावित थे। अगर क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए कि सतीश गुजराल किन के चित्रों से प्रभावित थे, तब भी आपको ये तीनों ही याद रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सतीश गुजराल किससे प्रभावित थे, ये चित्रों से प्रभावित थे, आपको तीनों को यही याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सतीश गुजराल की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी? 1952 में हुई थी। अब पूछा जाए किस कलाकार की प्रदर्शनी 1952 दिल्ली में प्रदर्शनी मतलब हुई थी, आयोजित हुई थी या प्रदर्शित हुई थी, तो एकल प्रदर्शनी हुई थी, तो ये सतीश गुजराल की हुई थी। ठीक है। सतीश गुजराल की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। सन पूछी जाए तो 1952 आपको याद रखना है। एक्लिक रंगों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो भाई इन्हीं को जाता है। किसको जाता है? सतीश गुजराल को जाना जाता है। ठीक है। सतीश गुजराल और एक राजा रवि वर्मा, एक अविंद्रनाथ, नंदलाल बोस। ठीक है। तो ये 2-4 कलाकार जो हैं, 4-6 कलाकार, इतने क्वेश्चन बनते हैं इनसे, इतने क्वेश्चन बनते हैं कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सतीश गुजराल ने नवतांत्रिक चित्रों की प्रदर्शनी कब व कहाँ आयोजित की? तो एक चीज़ आपको क्या याद रखना है कि सतीश गुजराल की जो प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई थी तो वो 1952 में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया कि नवतांत्रिक चित्रों की प्रदर्शनी आपको याद रखना है, तो कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग है, तो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। दिल्ली शिल्पी चक्र का कौन सा कलाकार मूकबधिर था? तो मूकबधिर कौन था? सतीश गुजराल थे हमारे। ठीक है। सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण
कब सम्मानित किया था, ये कब किस वर्ष दिया गया था, तो 1999 आपको याद रखना है। अब ये सोच लीजिएगा कि जो वन लाइनर की सीरीज़ चल रही है प्रशांत त्रिवेदी की, ये इतनी अच्छी बुक है कि सच में मैं आपको बता नहीं सकती। अगर जिस टाइम में मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, अगर मुझे भी उस टाइम मिल जाती है तो भाई मेरा तो क्लियर उसी टाइम हो गया होता। बहुत अच्छी है ये, मैं भी उसी से करती, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बहुत अच्छी बुक है इसमें, और सारे जो हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं इसमें। उस टाइम मुझे नहीं मिली थी, मैंने तो इतनी सारी बुक से स्टडी करी थी, और आज भी मेरे पास इतनी सारी बुक हैं, लेकिन इस जैसे मटेरियल किसी बुक में नहीं है। बहुत अच्छे हैं ये, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। बेल्जियम सरकार ने किस भारतीय कलाकार को ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो सतीश गुजराल ने। ठीक है, सतीश गुजराल को। अब क्या है, ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार किसे मिला है, सतीश गुजराल को मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है, बेल्जियम सरकार से मिला है। ठीक है, चलिए। सतीश गुजराल का म्यूरल तकनीक प्रशिक्षण कहाँ से हुआ था, तो मैक्सिको से हुआ था। ठीक है, स्टेटसमैन अखबार के एक लेख में सतीश गुजराल को जीनियस कहकर संबोधित किया, तो चार्ल्स फाब्री ने किया था। अखबार कौन सा था, स्टेटसमैन। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या कहा है, जीनियस कहा है। ठीक है, मैक्सिकन सरकार ने सतीश गुजराल को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया था, तो लियोनार्डो दा विंसी पुरस्कार से। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैक्सिकन सरकार ने, यानी कि सतीश गुजराल को अब ये पूछा जाए लियोनार्डो दा विंसी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो सतीश गुजराल को किया गया है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया, लेकिन किस सरकार ने किया है, तो मैक्सिको सरकार ने किया है। सतीश गुजराल मुख्य रूप से क्या थे, तो ये वास्तुकार के रूप में फेमस थे। ठीक है, मतलब फेमस जो थे, इन्होंने वर्क तो काफ़ी चीज़ में किया है, लेकिन ये वास्तुकार के रूप में ज़्यादा फेमस थे। सतीश गुजराल ने वास्तुकला के अलावा और क्या क्या किया है, तो अभी मैंने आपको बताया, मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, वास्तुकार यानी कि वास्तुकला में भी इन्होंने किया है। सतीश गुजराल की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है, मूर्ति कौन सी है, तो शिल्प गणेश है। और ये कहाँ है हमारी, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। गणेश किसकी मूर्ति है, गणेश एक चित्र है। ठीक है, तो गणेश एक चित्र है, एक मूर्ति है, तो किसकी है, सतीश गुजराल की है। सतीश गुजराल की मृत्यु कहाँ हुई, तो 2020 में हुई, और कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई। चलिए, अब हम इनके कुछ मूर्ति शिल्प और कुछ चित्र देखते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं अंडरलाइन करूँगी, तो आप लोग उसको अलग से नोट डाउन कर लेना, यानी कि वो पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो गणेश मिक्स मीडिया में बनाया, 1974 में बनाया गया है, और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। हॉर्स इनका बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और काला ग्रेनाइट पत्थर में बना हुआ है। ट्री ऑफ लाइफ इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, ये ब्रंट वुड में बना हुआ, 1994 में बना हुआ है। ठीक है, मेडिटेशन बहुत अच्छा इनका आर्ट वर्क है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो मेडिटेशन है, इन्होंने जली हुई लकड़ी में काम किया है। मैंने अभी आपको बताया, क्वेश्चन में पूछा जाए कि जली हुई लकड़ी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हाँ, कि जली हुई लकड़ी में जयराम पटेल के अलावा और किसने किया है, सतीश गुजराल ने किया है। ठीक है, द क्रूसिफिकेशन आपको याद रखना है, ये ब्रंट वुड में है। शिव और पार्वती आपको याद रखना है, ये भी इनका बहुत अच्छा आर्ट वर्क है। ठीक है, चलिए अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं। माई सिस्टर कैनवास पे तेल रहे हैं ये, और खिलाड़ी है, खिलाड़ी जो है कैनवास पर एक्रेलिक है, खिलाड़ी मास्टर सिस्टर। ठीक है, हीरो, ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपको जो पूछे जाएंगे उसी पे अंडरलाइन करती हूँ। ठीक है, मैं बोलूँगी, माई सिस्टर इनका है, खिलाड़ी इनका है, हीरो इनका है, हर्षोन्नाद इनका है। ठीक है, तूफान के तिनके आपको याद रखना है, आत्महत्या से पूर्व इनका है, स्मृतियों का जाल। ठीक है, ये इनका है, जश्न आज़ादी, सेलिब्रेशन और किसका है, तैयब मेहता का है। ठीक है, और क्या है ये, डेसोलेशन, हाँ डेसोलेशन इनका है, कैनवास पर तेल, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अब क्या है इनका, प्लेमेट्स इनका है। ठीक है, कैनवास पर एक्रिलिक है, और मैक्सिकन नारी, काला चांद, अंत का क्या है ये, अंत का आरंभ इनका बहुत फेमस है। ठीक है, मोहनजोदड़ो इनका फेमस है, और संस्कृति मातम, ये आपको, ये लास्ट वाला भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये लास्ट वाले आपको सब याद रखने हैं, जिस पे मैं कर रही हूँ अंडरलाइन, वो आपको सब बढ़िया से करने हैं। ठीक है, कहाँ सुरक्षित हैं, माध्यम क्या है ये, किस सन में बनाए गए, ये सभी। चलिए अब हम एक कलाकार के बारे में और जानते हैं। देखिए, जगदीश स्वामीनाथन यानी कि जे स्वामीनाथन से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जे स्वामीनाथन के बारे में भी हम देखेंगे।
ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जी स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, जगदीश स्वामीनाथन है। इनकी जन्म की बात की जाए तो 1928 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की बात की जाए तो 1994 में हुई थी। ठीक है, अब हम एक एक करके जानते हैं। जी स्वामीनाथन का जन्म कब व कहाँ हुआ था, तो 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था, शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। शिमला हिमाचल प्रदेश 1928, जी स्वामीनाथन। आपको मतलब आपको समझना भी है और नहीं समझ में आ रहा है तो भैया रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दोनों ही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे भी पूछ लिया जा सकता है। अगर आप शिमला करके याद करके बैठ के रट के बैठ गए, अगर हिमाचल प्रदेश देखिए तो आप तो बीच में लटक जाओगे। तो दोनों ही याद करना है नहीं है। तो जी स्वामीनाथन किस कलाकार समूह की स्थापना की? तो ग्रुप 1890 की इन्होंने स्थापना की थी। ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी? तो जी स्वामीनाथन ने की थी। जी स्वामीनाथन किस ग्रुप के सदस्य थे? ग्रुप 1890 के सदस्य थे। ठीक है, और सतीश गुजराल हमारे दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य थे। ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? जी स्वामीनाथन थे। किसने कहा चित्र अंतर रंग ज्यामिति है? जी स्वामीनाथन है। ये भी सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको सब पढ़ना है। मजदूर आवाज़ पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जी स्वामीनाथन ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बार बार। जी स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 का के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो कांटरा पत्रिका। ठीक है, जी स्वामीनाथन कब और मतलब जी स्वामीनाथन की स्थापना ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की? जी स्वामीनाथन ने की। और लेकिन ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 आपको याद रखना है। ठीक है, 1963 आपको याद रखना है। कुछ लोग ग्रुप 1890 ऑप्शन मिल जाता है तो उसी पे ठोक देते हैं। चलिए, जी स्वामीनाथन का चित्रण का मुख्य विषय क्या था? तो पर्वत, नदी, झरना। यानी कि जो ये पेंटिंग बनाते थे उसमें आप पहचान लेना कि पर्वत दिखेंगे, नदियाँ दिखेंगे और झरना दिखेगा। इनकी जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनमें इन तीनों का मतलब आप आसानी से इजीली पहचान सकते हो कि ये किसकी पेंटिंग है। पहले भारतीय चित्रकार जिन्होंने समसामयिक कला परिप्रेक्ष्य में आदिवासी लोक कला को आधुनिक कला का दर्जा दिलाया, तो जगदीश स्वामीनाथन हो जाएंगे। देखिए, फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि जितनी भी वन लाइनर की मैंने सीरीज़ चलाई है, सच बोल रही हूँ मैं आपको, अगर आपने इन जितनी भी वीडियो कराई हैं, अगर आपने वो सारी ही वीडियो को देख लिया और घोल के एक तरीके से पी गए, तो एग्ज़ाम में आप किसी भी आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो अपना लॉस कर रहे हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि देखिए, पढ़िए। देखो, सबसे मेन जो है आपके लिए वो सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है। ठीक है, आप नोट्स बनाइए, अपने सेल्फ स्टडी कीजिए। वीडियो को आप तब देखिएगा जब आपका मतलब आप कॉपी किताबों से भी पढ़िएगा, तभी आप लोग नोटिस कर पाएंगे कि मैंने क्या गलत बताया है आपको और क्या सही बताया है। आप मुझ में और मैं आप में, हम लोग कमियाँ निकाल पाएंगे। हम दोनों एक दूसरे से ही सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, यूट्यूब से भी अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और हाँ जी, उस चैनल से बचिएगा कि जो लोग गलत आंसर बता देते हैं। चलिए देखिए, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कि एक गलत हो गया, दो, लेकिन कंटिन्यू देख रहे हैं हम, हर वीडियो में दो गलत हैं, तीन गलत हैं, लेकिन जिसने मतलब उसमें तो वीडियो में कोई करेक्ट आंसर पिन ही नहीं है। तो देखिए, एक एक नंबर की वैल्यू है हमारे लिए, एक एक नंबर की वैल्यू है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि एक एक नंबर से ही हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। आप लोगों का अभी नहीं रुका है, लेकिन जब आप लोगों का रुकेगा ना, तब आपको यकीन होगा, तब आपको ये सारी बातें याद आएंगी। तो उन चैनल से बचिएगा। जहां आपको लगे आप उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि मैम ये नहीं, इसका आंसर ये होगा, या सर ये नहीं, ये होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग सही होते हैं और हम गलत होते हैं। ठीक है, कभी हम सही होते हैं, आप लोग गलत होते हैं। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। तो मजदूर आवाज़ पत्रिका जो है ये किसने इसका संपादन किया था? तो जी स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, मजदूर आवाज़ पत्रिका किसकी है? जी स्वामीनाथन की है। लेकिन इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो दिल्ली से हुआ था। ठीक है, जी स्वामीनाथन ने पहला भारतीय आधुनिक गौड़ कलाकार किसे कहा है? तो जिनगढ़ सिंह श्याम को। अब देखिए, ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था 2021 में। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, गौड़ कलाकार कौन है? हमारे जिनगढ़ सिंह श्याम है। लेकिन इनको गौड़ कलाकार कहा किसने है? तो जी स्वामीनाथन ने कहा है। ठीक है, जिनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस कला से रहा है? तो गौड़ कला से रहा है। स्पेस डिवीज़न किस चित्रकार के चित्रों की प्रमुख विशेषता है? क्या स्पेस डिवीज़न। ठीक है, तो जगदीश स्वामीनाथन। कांटरा पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? तो नई दिल्ली बोल देती हूँ बार बार मैं। कांटरा पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? भाई दिल्ली से होता है। और किस वर्ष इसका प्रारंभ किया गया था? तो 1966 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है भाई, रूपंकर यानी कि भारत भवन भोपाल का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? तो जी स्वामीनाथन को ही किया गया था। प्रथम
आधुनिक गौण कलाकार किसे माना जाता है? तो जनगढ़ सिंह श्याम को माना जाता है। जनगढ़ सिंह श्याम को गौण कलाकार किसने कहा है? जी स्वामीनाथन ने कहा है। जी स्वामीनाथन चित्रकारी के अलावा और क्या करते थे भाई? वो कविताएं भी लिखते थे। ठीक है। मजदूर आवाज़, लिंक आदि पत्रिकाओं का संपादन किसने किया है? तो जी स्वामीनाथन ने किया है। ठीक है। कांट्रा का भी किया है इन्होंने और मजदूर आवाज़ का भी किया है। और बार बार क्यों आप लोग देखिएगा, मैंने जितने भी मतलब 1999 से 2021 के TGT आर्ट के जो पेपर हैं वो मैंने सॉल्व कराए। आप उन सारी वीडियोस को देखिएगा। ठीक है। आप लोगों को देखने के बाद पता चलेगा कि कितने जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड होते हैं और कितने यहाँ से जो मैंने कलाकारों की सीरीज चला रही हूँ और जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि वहाँ से कितने पूछे गए हैं। ठीक है। जगदीश स्वामीनाथन को कब कालिदास सम्मान मिला था? तो मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद उनको मिला था, 1955 में मिला था। ठीक है। किस चित्रकार के चित्रों में हम ओम, कमल, सर्प, स्वास्तिक व हाथ की छाप आदि को लेकर प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है? तो जी स्वामीनाथन। देखिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप ना अलग से नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन जो मतलब बार बार पूछे जाते हैं वो तो आप नहीं कीजिएगा, लेकिन हाँ आपको लगता है कि ये नया क्वेश्चन है और ये आने की मतलब चांसेस हैं तो आप उसको अलग से नोट डाउन करते चलिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। जी स्वामीनाथन के चित्रों पर किस कलाकार का प्रभाव है? तो नवतांत्रिक कला का। ठीक है। नवतांत्रिक कला का। और तांत्रिक कला से कौन मतलब तांत्रिक कला से कौन प्रभावित है? कि तांत्रिक कला के उन पर प्रभाव था तो सतीश गुजराल। ये है नवतांत्रिक कला और तांत्रिक कला, दोनों ही अलग अलग हैं। जी स्वामीनाथन कब से कब तक रूपांकर भवन यानी कि रूपांकर भारत भवन भोपाल अध्यक्ष पद पर सेवारत रहे थे? यानी कि जी स्वामीनाथन जो हैं वो भारत भवन भोपाल के अध्यक्ष पे मतलब अपने उन्होंने सेवाएं दी हैं। तो कब से कब तक दी हैं? तो 1982 से 1990 तक दी हैं। ठीक है। जी स्वामीनाथन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी इनकी प्रथम प्रदर्शनी। जी स्वामीनाथन ने कब जनगढ़ सिंह श्याम को पहला आधुनिक गौड़ कलाकार कहा था? तो 1981 में। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने कि आधुनिक गौड़ कलाकार कौन है? जनगढ़ सिंह श्याम। ठीक है। जनगढ़ सिंह श्याम को किसने जाना जाता है? तो आधुनिक गौड़ कलाकार के रूप में जाना जाता है। अब आधुनिक गौड़ कलाकार किसने कहा है भाई जनगढ़ सिंह श्याम को? तो जी स्वामीनाथन ने कहा है। और कब कहा है? 1981 में किया है। जगदीश स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अब हम इनके कुछ काव्य संग्रह देखेंगे, यानी कि गाँव में झल्ला, पुराना रिश्ता, मंचला पेड़, कौन मेरा गांव देवता। काव्य संग्रह तो कम पूछे गए, लेकिन आपको इनके चित्र याद रखने हैं। ठीक है। माउंटेन का बहुत अच्छा है। बर्ड एंड ट्री सीरीज आपको याद रखना है। माउंटेन एंड सीरीज आपको याद रखना है। देखिए दो हैं इनके, एक माउंटेन है, ओनली माउंटेन है, एक माउंटेन एंड वर्ड सीरीज है। ठीक है। तो आपको याद रखने हैं। और कलर ऑफ जियोमेट्री सीरीज, ये आपको चारों पांचों याद रखना है। और इनका जो माध्यम रहा है वो कैनवास पर तेल ही रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इनके कुछ चित्र हैं। जर्नी इनका बहुत फेमस है तो आपको याद रखना है। और फर्स्ट इनका बहुत अच्छा है, सिंबल बिकम्स साइन, आपको याद रखना है। और क्या है इनका? लिली बाई माई विंडो मॉन्टगोमरी, यानी कि इनका जर्नी वाला जो है, जर्नी वाला बहुत पूछा गया है तो आपको जर्नी वाला याद रखना है। एक सिंबल बिकम्स साइन वाला आपको याद रखना है। ठीक है। दोनों का जो माध्यम है कैनवास पे तेल रंग। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है। तो क्या है, भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। ठीक है। भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। भारत भवन भोपाल का उद्घाटन किसने किया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है। भारत भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो चार्ल्स कोरिया ने किया था। जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत भवन भोपाल ही है। ठीक है। इंदिरा गांधी संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये हमारा भोपाल में है। ठीक है। लोक कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? ये भी हमारा भोपाल में है। भारत भवन भोपाल का संस्थापक पूर्व सिविल अधिकारी कौन है? ये भारत भोपाल के संस्थापक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी थे। ठीक है। देखिए कुछ लोग इसका आंसर अशोक वाजपेयी मानते हैं, कुछ लोग जी स्वामीनाथन मानते हैं। अगर जी स्वामीनाथन अशोक वाजपेयी दोनों हैं तो आपको अशोक वाजपेयी पे जाना है। अगर अशोक वाजपेयी नहीं है तो आपको जी स्वामीनाथन पे जाना है। क्लियर। भारत भवन के सबसे पहले निर्देशक कौन थे? तो जी स्वामीनाथन थे। भारत भवन संग्रहालय के 5 प्रमुख अंग हैं। आपको क्या याद रखना है? भारत भवन संग्रहालय के कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। कौन कौन से हैं? रूपंकर, रंगमंडल, बागर्थ, अनहद और छवि। ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से भारत भवन के प्रमुख 5 अंगों में से नहीं है, कोई और दे दे, रंगकार, रंगमंडल, बागर्थ, रूपभेद प्रमाण दे दे तो आपको छांटना हो तो आपको 5 ही अच्छे से करना है। ठीक है। भारत भवन
प्रांगण में बना रूपांकर भवन ललित कला गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यानी कि यह है भारत भवन प्रांगण में बना रूपांकर भवन जो है किस लिए जाना जाता है, तो ललित कला की गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अब प्रमुख भाग कौन से हैं, यानी कि रूपांकर यानी कि ललित कला, रंगमंडल यानी कि प्रदर्शन, वागर्थ मतलब काव्य, अनहर्थ मतलब शास्त्रीय व लोक संगीत, छवि माने सिनेमा से संबंधित। अब क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए कि भारत भवन संग्रहालय के कितने अंग हैं, 5 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, तो रूपंकर, रंगमंडल, भागर्थ, अनहद, छवि। अब ये पूछ लिया जाए कि रूपंकर निम्नलिखित में से रूपांकर का क्या अर्थ है, ठीक है, तो आपको ललित कला याद रखना है। रंगमंडल का क्या है, इसका मतलब प्रदर्शन है। भागर्थ का संबंध किससे है, काव्य से। अनहद का संबंध किससे है, शास्त्रीय व लोक संगीत से है। छवि का संबंध किससे है, सिनेमा से है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, आज के तो हमारे 2 कलाकार हो गए पूरे, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है। आप लोगों को सभी का इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं क्लास सोच रही हूँ कि आपको मतलब प्रागैतिहासिक कला से लेके यूरोपियन तक का जो है वो 1 बाय 1 करके कंप्लीट करा दिया जाए, या आपके लिए 125 क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई जाए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि क्वेश्चन वाकई में अच्छे हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना है आप लोगों को और सभी को शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।